हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम मार्शल आर्ट के जो 3 फॉर्म हैं उसके डिफरेंस को समझेंगे। तो जब भी मार्शल आर्ट का नाम आता है तो हमें टाइगर श्रॉफ का नाम याद आ जाता है। तो इंडिया में टाइगर श्रॉफ तो वो मास्टर है, एक्सपर्ट है मार्शल आर्ट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज़ मार्शल आर्ट। तो मार्शल आर्ट क्या है? तो मार्शल आर्ट इज़ अ फाइटिंग स्टाइल। वो फाइटिंग की एक स्टाइल है, उसके अंदर हमें सिस्टमेटिक फाइट करनी होती है। वो कॉम्बैट फाइट करने का एक मेथड है जिसमें आप बोथ आर्म या तो अनआर्म फाइट कर सकते हो। बोथ आर्म मतलब दोनों हाथ यूज़ करने हैं, अनआर्म मतलब हाथ यूज़ करना नहीं है। ओके, तो 3 मार्शल आर्ट के फॉर्म है इधर, टेक्वांडो, कराटे और जूडो। ओके, तो बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं कि तीनों में से सेल्फ डिफेंस के लिए कौन सा बेहतर है। ठीक है, तो सब अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन देते हैं। तो सेल्फ डिफेंस के लिए कौन सा अच्छा है, तो मेरी राय क्या है, तो आप जिसके अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो आपको सेल्फ डिफेंस में काम आ सकता है। आप किसके अंदर ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। ठीक है, कंपलसरी ऐसा नहीं है कि कराटे ही सीखना है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत सारे लड़के लड़कियां अभी मार्शल आर्ट सीख रहे हैं। अच्छी स्कूलों में भी उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले है टेक्वांडो। टेक्वांडो इट इज़ अ मॉडर्न मार्शल आर्ट कैरेक्टराइज्ड बाय द फास्ट हाई एंड स्पिनिंग किक। तो उसका मेन लक्षण क्या है, तो टेक्वांडो के अंदर आपको किक कैसे मारनी है, फास्ट एकदम क्विक हाई, देखो ये पिक्चर में दिखाया है कितनी ऊंची किक मारी है, एंड स्पिनिंग किक्स थोड़ी घुमा के ट्विस्ट करके मारनी है। अब ये टेक्वांडो नाम है तो कोरियन नाम है, तो उसका इंग्लिश में मतलब बताया है। टेक्वांडो मीन्स द आर्ट ऑफ किकिंग एंड पंचिंग और द आर्ट ऑफ अनआर्म कॉम्बैट। द स्पोर्ट ओरिजिनेटेड इन कोरिया। कोरिया में इस रमत का उद्भव हुआ है एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉडर्न मार्शल आर्ट्स। तो अभी मार्शल आर्ट्स के जो मॉडर्न फॉर्म है उसके अंदर टेक्वांडो बहुत पॉपुलर है। उसके बाद एक कराटे। इट इज़ अ हार्ड फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट। वो थोड़ा हार्ड फॉर्म है दूसरे की कंपेयर में। ऑफ जापानीज ओरिजिन, जापान से उसका उद्भव हुआ है। इट इज़ अ स्ट्राइकिंग आर्ट यूजिंग पंचिंग, किकिंग, नी एंड एल्बो स्ट्राइक्स ऑन द ओपोनेंट्स बॉडी। तो ओपोनेंट मतलब क्या है, राइवल, आपके सामने जो खेल रहा है आपका प्रतिस्पर्धी, तो उसके ऊपर आपको स्ट्राइक करना है, स्ट्राइकिंग आर्ट। इसका मतलब क्या है, आर्ट इन विच वन हिट्स अनदर फॉर फाइट्स और डिफेंस। तो आप डिफेंस के लिए या तो अटैक के लिए आपको स्ट्राइक करना है उसके ऊपर बाय यूजिंग पंच, किक, नी, एल्बो, ये सब। अ कराटे प्रैक्टिशनर इज कॉल्ड कराटिका। तो जो कराटे सीख रहा है या तो कराटे अच्छे से कर रहा है हम उसे कराटिका बोलेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ब्लैक बेल्ट तक पहुंच जाते हैं। जूडो इट इज़ अ जेंटल फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट। देखो कराटे के कंपेयर में ये थोड़ा सॉफ्ट है, जेंटल फॉर्म है। अगेन ऑफ जापानीज ओरिजिन, तो ये भी जापान से उद्भव हुआ है इसका। इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग, जो सबका ध्यान खींचती है। तो जूडो की अट्रैक्टिव फीचर क्या है, तो इज़ द कम्पिटिटिव एलिमेंट। तो ये सेल्फ डिफेंस के लिए थोड़ा कम काम आएगा कराटे के कंपेयर में। तो वो क्या है, कम्पिटिटिव, स्पर्धा के लिए है। वेयर द ऑब्जेक्टिव इज, इसके अंदर क्या करना रहता है, टू थ्रो एन ओपोनेंट, प्रतिस्पर्धी को नीचे फेंकना है, टू द ग्राउंड, एंड उसके बाद क्या करना है, इमोबलाइज मतलब उसे मूव होने से रोकना है, और सबड्यू एन ओपोनेंट, आपका जो प्रतिस्पर्धी है उसका फोर्स कम कर दो, उसका फोर्स रिड्यूस करो ताकि वो मूव ना हो पाए,
इमोबलाइज उसका मतलब क्या है, स्टॉप फ्रॉम मूविंग, उसे हिलने देना नहीं है। तो आपको उसके अच्छे से पकड़ के रखना है ताकि जब तक रेफरी विसल नहीं बजाता तब तक, ठीक है। तो ये 3 सिंपल मार्शल आर्ट के फॉर्म है, मॉडर्न, टेक्वांडो, कराटे और जूडो। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, या तो आप कौन सा मार्शल आर्ट सीख रहे हो या तो कौन सा सीखना चाहते हो, और सेल्फ डिफेंस के लिए आपको कौन सा बेहतर लगता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।